आज गुड हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के कुछ नियम को सीखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के नियम को सीखेंगे। तो जितने भी नियम सिखाएंगे उसको एकदम पूरे ध्यान से देखना है, ताकि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको सोल्व कर सके अच्छा से। ठीक है, तो पहला नियम है, जो भी रेकरिंग इनकम होगा, जो भी रेकरिंग इनकम होगा उसे इनकम साइड लिखेंगे। इनकम साइड लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। जो भी एक्सपेंस होगा, दूसरा पॉइंट, जो भी एक्सपेंस होगा उसे एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखवाए हम लोग, जो भी रिकरिंग इनकम होगा। रिकरिंग इनकम बताए थे क्या होता है, कि क्या बताए थे रिकरिंग इनकम में, जो अक्सर होता है, जैसे कि बताए थे सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ बोतल, सेल ऑफ, ये सब बताए थे, सेल ऑफ बोतल। तो वो सब रिकरिंग इनकम होता है, जो अक्सर होता है उसको कहाँ लिखना है हम लोग को, इनकम साइड। और जो भी खर्चा होगा उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, करंट ईयर। एक होता है करंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा, आउटस्टैंडिंग, उसको क्या करना है, प्लस कर देना। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी रहेगा तो उसको प्लस कर देना। और अगर चौथा पॉइंट, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो उसको माइनस करेंगे। ये सब पॉइंट याद रखना है। करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ तो प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ तो माइनस करेंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में, करंट ईयर का प्रीपेड या एडवांस दिया है, प्रीपेड या एडवांस, तो उसको लेस करेंगे। याद रखना, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट ईयर का अगर प्रीपेड या एडवांस दिया है तो माइनस कर देंगे। छठा पॉइंट क्या है, अगर प्रीवियस ईयर का प्रीपेड या एडवांस दिया है तो उसको प्लस करें। ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सेल ऑफ एसेट। सातवां पॉइंट क्या है, सेल ऑफ एसेट्स रहने पर देखना होगा। क्या देखना होगा, देखना होगा कि एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखना होगा, क्या देखना होगा, कि एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, ये छठा पॉइंट। आठवां पॉइंट क्या है, यदि प्रॉफिट, उसने इसी कहा है, यदि प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड लिख देंगे। किधर लिख देंगे, इनकम साइड लिख देंगे। ठीक है, अगर एक्सपेंस हुआ, अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हुआ तो उसको एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। सेल ऑफ एसेट का अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखता है, और एक स्टार मार्क करके लिख देना है, सेल ऑफ एसेट का जो भी अमाउंट होगा उसको इनकम साइड, क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। ठीक है, तो कुछ फिर से समझना, फिर से क्या है, जो भी रेकरिंग इनकम होगा उसको इनकम साइड लिखते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे। ठीक है, करंट ईयर का प्रीपेड एडवांस अगर दिया है तो माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का अगर प्रीपेड एडवांस दिया है तो प्लस करेंगे। सेल ऑफ एसेट रहने पर क्या देखना होगा, कि एसेट के बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड लिख देना, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड लिख देना। और एक पॉइंट और याद रखना, सेल ऑफ एसेट का जो अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ध्यान से देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ।